दोस्तों कहते हैं जब भी आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जा रहे हो कि तभी अचानक से यदि कोई व्यक्ति छींक दे तो समझना चाहिए कि ये इस बात का संकेत है कि या तो आपका वो काम नहीं बनेगा या फिर आप पर किसी प्रकार का कोई संकट आने वाला है। अतः इस प्रकार के अपशकुन को टालने के लिए आप कुछ पल वहीं रुक जाएं, फिर आप थोड़ा सा जल पीकर जाएं। निश्चित ही आपके ऐसा करने से आप सुरक्षित हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों ये मान्यताएं हैं, इन पर विश्वास करना या ना करना आप पर निर्भर करता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको 6 ऐसे अपशकुनों के बारे में बताएंगे जो आपको ये तक बता सकते हैं कि अब बुरा से बुरा घटित होने वाला है। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त होती रहे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में जल का बड़ा महत्व है। जल ना सिर्फ आपको जीवन देता है बल्कि जल में स्नान करके आपका तन पवित्र व मन निर्मल हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि जल में माता लक्ष्मी का भी वास माना गया है। संभवतः इसके पीछे का कारण यह है कि उनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन अर्थात जल से हुई है। ऐसा माना जाता है कि हमारे घरों में जो नल लगे होते हैं कई बार वे खराब हो जाते हैं। अब ऐसे में उनसे बूंद बूंद करके पानी टपकता ही रहता है जो कि सर्वथा अनुचित है। शकुन अपशकुन की मान्यताओं के अनुसार ऐसा होने से या तो आपके जमा धन की हानि होगी या फिर इससे आपके पास धन ही नहीं टिकेगा, यानी कि आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो जाएगी। साथ ही एक और जरूरी बात, जब भी आप सोकर उठते हैं और यदि आप खाली बाल्टी देख लेते हैं तो इससे आपका भाग्य उस बाल्टी की तरह खाली हो जाता है। पूरे दिन ना जाने कितनी बार आपको असफलता का मुंह देखना पड़ता है। अतः इस प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए ये जरूरी है कि आप या तो रात में ही उन खाली बाल्टियों में जल भरकर रखें या फिर जल ना होने पर आप उन बाल्टियों को उल्टा करके रख दें। निश्चित ही ऐसा करने से आप अपशकुन से तो बचेंगे ही, साथ ही इससे आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे अपशकुन की। दोस्तों हमारे घरों में लगे दर्पण का बहुत ही महत्व होता है। दरअसल दर्पण न सिर्फ आपको आपका प्रतिबिंब दिखाता है बल्कि यह आपके आभा मंडल को भी प्रभावित करता है। आभा मंडल को अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को टूटे हुए दर्पण में देखता है तो इससे उसका आभा मंडल बुरी तरह से प्रभावित होता है, जो कहीं न कहीं रोग, शोक व दुर्भाग्य का कारण बनता है। इतना ही नहीं बल्कि 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे को दर्पण नहीं दिखाना चाहिए। शकुन अपशकुन की मान्यताओं के अनुसार दर्पण का टूटना अशुभ माना जाता है। कहते हैं घर के सदस्य पर कोई बला आई थी लेकिन उस बला को दर्पण ने अपने ऊपर ले लिया। लेकिन अगली बार आपको ध्यान रखना होगा, अर्थात परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार के जोखिमपूर्ण कार्यों से बचना व अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाना होगा ताकि भाग्य आपका साथ दे और आप पर किसी प्रकार की अला बला ना आए। वैसे घर में लगी खिड़कियों के कांच टूट जाए तो ये अपशकुन नहीं होता है बल्कि ये इस बात का संकेत है कि जल्दी ही आपको कोई शुभ समाचार या कहीं से धन मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे अपशकुन की। दोस्तों हम लोग अधिकांशतः लेन देन करते हैं। अब होता यूं है कि कभी कभी खर्च थोड़ा अधिक हो जाने पर हमारा पर्स पूरी तरह से खाली हो जाता है और फिर हमेशा खाली पर्स लेकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार ऐसा होना अपशकुन माना जाता है। कहते हैं जब कभी धन रखने की तिजोरी, गुल्लक या पर्स खाली हो जाए तो फिर उसमें जल्दी से लक्ष्मी नहीं आती है। वैसे यही बात रसोई घर में रखे आटे, नमक व चावल पर भी लागू होती है। कहने का अर्थ ये है कि इन वस्तुओं के डिब्बे व धन रखने की तिजोरी या पर्स पूरी तरह से कभी खाली नहीं होना चाहिए, अन्यथा इनकी बरकत चली जाती है। चलिए अब बात करते हैं चौथे अपशकुन की। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में झाड़ू का बहुत ही महत्व बताया गया है। कहते हैं झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि झाड़ू से हम प्रतिदिन दरिद्रता रूपी कचरे को घर से बाहर करते हैं। लेकिन जो माता बहनें संधि काल के समय अर्थात शाम के वक्त झाड़ू लगाती है उनके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर सदा सदा के लिए चली जाती है। और आपको तो पता ही है कि जिस घर में माता लक्ष्मी चली जाती है उस घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रा देवी वास करने लगती है, और जहाँ पर दरिद्रता वास करती है वहाँ पर रोग, दोष, दुख व परेशानी इत्यादि प्रकार की तमाम बुराइयां स्वतः ही चली आती है और फिर इनसे छुटकारा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है।
अतः दोस्तों, भलाई इसी में है कि आप शाम के वक्त झाड़ू लगाने से बचें। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि झाड़ू का कभी अपमान ना हो, उसे पैर ना लगे और रात में कभी कचरे को घर से बाहर ना निकालें और यदि हो सके तो झाड़ू को छुपा कर रखें। चलिए अब बात करते हैं पांचवें अपशकुन की। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में दूध को एक विशेष तरल पदार्थ की संज्ञा दी गई है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि दूध को सौभाग्य व समृद्धि का प्रतीक माना है। इसके पीछे मान्यता यह है कि ये आपको सीधे गौ माता से प्राप्त होता है और आपको तो पता ही है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। संभवतः इसी वजह से भगवान शंकर सहित सभी देवी देवताओं का दूध से अभिषेक किया जाता है। अतः दोस्तों, दूध के संबंध में ये कहा गया है कि कभी भी दूध का उबलकर या किसी अन्य कारण से जमीन पर गिरना अशुभ है। कहते हैं दूध धुलना दुर्घटना या हानि होने का संकेत है। इतना ही नहीं बल्कि रात के समय यदि कोई बाहरी व्यक्ति आपसे दूध मांगने आए तो घर की स्त्रियां, जो कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, उन्हें अपने हाथों से उक्त को दूध नहीं देना चाहिए। आपके ऐसा करने से बरकत चली जाती है। चलिए अब बात करते हैं छठे अपशकुन की। दोस्तों, कहते हैं जानवरों में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है जिसके बल पर उन्हें निकट भविष्य में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में बहुत ही सहजता से पता चल जाता है। यह गुण विशेष रूप से कुत्ते तथा बिल्लियों में पाया जाता है। शकुन अपशकुन शास्त्र के अनुसार घर के आसपास कुत्ते या बिल्लियों का झगड़ना या रोना अशुभ माना जाता है। कहते हैं जब ये जीव ऐसा करते हैं तो समझना चाहिए कि गली मोहल्ले या घर परिवार में किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने वाली है। अतः दोस्तों, यदि आपको कभी कुछ ऐसा लगे तो बेहतर होगा कि आप तुरंत ही इन जानवरों को ऐसा करने से रोकें। क्या पता आपके ऐसा करने से किस पर आया संकट टल जाए। तो दोस्तों, ये थे वे 6 अपशकुन जिनका घटित होना कहीं न कहीं हानि या दुर्घटना की ओर संकेत करता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए अत्यंत ही कल्याणकारी सिद्ध हो। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।